जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया बिंदास और झकास हो गए। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या शुरू किया था? हमने शुरू किया था यूनिटरी मेथड, जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन करे, सिर्फ क्वेश्चन करे, सिर्फ क्वेश्चन करे, सिर्फ क्वेश्चन करे। आज भी सिर्फ क्वेश्चन करोगे, सिर्फ क्वेश्चन करोगे, सिर्फ क्वेश्चन करोगे, है ना। तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ। बिल्कुल देखो कितनी प्यारा सा बिल्कुल बना रखा है ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जैसे तारीख पे तारीख पे तारीख होता है, आज होगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन आ चुका है आज का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि कहता है इफ 12 kg ऑफ शुगर। सर शुगर 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 बहुत हो गया सर, कल भी शुगर शुगर करवा दिया सर, डायबिटीज हो जाएगी इतना शुगर खाएंगे तो। 12 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 720 rupees. राजेश हैव 450 रुपए। सो हाउ मेनी शुगर ही कैन बाय फॉर इट? अच्छा, क्वेश्चन का क्या मतलब है? सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है? 12 kg शुगर की कॉस्ट 720 रुपीज, यानी 12 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है? 720 रुपीज है। और राजेश के पास 450 रुपए है, 450 रुपीज है। तो ये 450 रुपए में राजेश कितना शुगर ले सकता है, कितना केजी शुगर ले सकता है, ये निकालना है हमें। वेट निकालना है, वेट ऑफ शुगर राजेश कैन बाय फॉर 450 रुपीज। ठीक है, राजेश के पास 450 रुपया है, वो कितना शुगर खरीद सकता है? 450 रुपये की, है ना। पहले खुद से करो, मैं भी खुद करने जा रहा हूं। पहले खुद से करो, खुद से करो। शकल देख रहे हैं मेरी, सर करेंगे, हम भी नोट डाउन करेंगे। फटाफट से खुद से करो। पहले हो गया होगा, चलो अब तो हमारे बच्चे फ्लैश हैं भाई, फ्लैश शू 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 कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ क्या क्या कॉस्ट? 12 kg। 12 kg शुगर कितनी है? कितनी है? 720 रुपया। कितने हैं? 720 रुपया। अच्छा, राजेश के पास कितना है? कितनी धनराशि है राजेश भैया के पास? राजेश भैया के पास है 450 रुपए धनराशि। अब उसकी कितनी शुगर ले सकता है वो, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर इतनी है, तो 1 kg शुगर कैसे निकालोगे? ये 12 को भैया उठा के उधर भेज दो, ये 12 को उठा के उस साइड भेज दो, 1 kg शुगर की आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितनी हो जाएगी? 12 को उसके नीचे भेज दो, 720 अपॉन 12 कितना आ जाएगा? ये सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 120 अपॉन 2 वापस काटो, 2 6 जा 12, 0। 60 रुपीज, 60 रुपए किलो चीनी है भैया, बहुत महंगी चीनी, कौन खाए इतनी महंगी चीनी? 60 रुपए किलो चीनी है। 1 kg शुगर की कॉस्ट आ गई 60 रुपीज। तो अब बताओ 60 रुपीज 1 kg चीनी की कॉस्ट है, उसके पास 450 रुपए है, तो कितनी शुगर वो ले सकता है? कितनी शुगर वो ले सकता है? अब क्या करोगे? अब मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। किसको मल्टीप्लाई करोगे? आपको पहले से प्राइस दे रखी है और यहां भी प्राइस है। अब प्राइस प्राइस दो जगह आ गई है। अब आपको कितना केजी ले सकता है वो निकालना है। तो क्या करोगे? वापस से डिवाइड कर दोगे, वापस से डिवाइड कर दोगे। क्या डिवाइड करोगे? वो वेट ऑफ शुगर ही कैन बाय फॉर रुपीज 450 इज कितनी? कितनी? 450 को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे किससे? 60 से। क्यों क्यों डिवाइड करोगे? अब देखो 60 रुपीज क्या है? 1 kg शुगर की कॉस्ट है। 60 रुपीज क्या है बच्चों? 1 kg शुगर की कॉस्ट है ना। और आपसे क्या बोल रहा है वो? आपसे बोला 450 रुपए है उसके पास। अब देखो डिवाइड हम कब करेंगे? जब सेम क्वांटिटी होगी। अब देखो इधर सेम चीज है, इधर भी रुपीज है ना, और ये 60 भी रुपीज है। अब रुपीज रुपीज आगे इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मल्टीप्लाई किसको करना था? ध्यान से सोचना, इस बात को ध्यान से लिख लो कहीं पे, इस बात को अपने कॉपी की छत पे लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो। आपको जो लैंग्वेज आती है, फारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, जो लैंग्वेज आती है कॉपी के माथे पे लिख दो। क्या लिखोगे माथे पे? अगर सेम चीज है, क्वांटिटी सेम है, जैसे कि ये भी रुपीज है, 60 भी रुपीज और 450 भी रुपीज में है,
तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे वहां पे। मल्टीप्लाई कब करोगे, जब क्वांटिटी डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर आपसे बोल रहे हैं 1 kg शुगर की कॉस्ट 60 रुपीज है, 1 kg शुगर की कॉस्ट 60 रुपीज है, तो 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी। अब देखो 5 और 60 को मल्टीप्लाई करोगे, पर इनकी जो है यूनिट सेम नहीं है, क्वांटिटी जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो सेम नहीं है। 5 इधर क्या है, किलोग्राम में है, 60 क्या है, रुपीज में है। एक वेट की यूनिट है, एक रुपीज की यूनिट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे, सेम यूनिट अगर आ गई, सेम यूनिट क्या है, ये भी ₹60 है, ये भी 450 रुपीज है, दोनों रुपीज में है, तो इसको डिवाइड करोगे। बच्चों कहीं कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं, कोई कहीं नहीं बताएगा, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। कहां मल्टीप्लाई करोगे, कहां डिवाइड करोगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूं ट्रिक। ट्रिक है भाई, ट्रिक है, लिख लो लिख लो लिख लो। ऐसे ऐसे हैश बना लो, एक खट्टम खट्टी खेलते हो ना, ऐसे क्रॉस गोला खेलते हो ना, ऐसा बना लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। करण सर ट्रिक लिख दो ऊपर, बिल्कुल बहुत बढ़िया से। 60 रुपीज, रुपीज है, दो जगह रुपीज आए, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे आंख बंद करके, डिवाइड कर दो। 450/60 कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सर ऊपर जीरो नीचे जीरो, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो नीचे तीतर, काट दो दोनों जीरो, क्या बच गया, 45/6 बच गया। काटो, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 15 जा 45, 15/2, 15/2, 15/2। वापस से डिवाइड करो, डेसिमल में लाओ, जबरदस्ती डिवाइड करो। अब इसको जबरदस्ती, ये जबरदस्ती डिवाइड होगा। देखो 2 डिवाइडेड बाय 15 करो, कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, क्या बचा, 1 बचा रिमाइंडर। जैसे ही यहाँ डेसिमल लगाओगे बच्चों, 7 के बाद डेसिमल लगाओगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना, जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 के टेबल में 2 5 जा 10 आता है, कितना आ जाएगा, जीरो। आंसर कितना आ जाएगा, 7.5, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा, 7.5, मतलब केजी, 7.5 केजी, यानी हाउ मच शुगर ही कैन बाय फॉर इट। 450 रुपए में राजेश भैया कितनी शुगर ले सकते हैं, 7.5 किलो शुगर ले सकते हैं। 7.5 किलो से एक दाना ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, ये आंसर है, ये आंसर है, लिख लो। हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं आया समझ में, वापस से सुनो, वापस से सुनो, क्या है, 12 केजी शुगर की कॉस्ट आपको दे रखी है, कितनी है, 720 रुपीज है। राजेश भैया है हमारे पास, राजेश भैया है, इनको चाय पीनी थी, चाय में चीनी थोड़ी कम थी, तो चीनी लेने या मार्केट चले गए। इनकी जेब में धनराशि थी, कितनी थी, धनराशि थी भैया 450 रुपए, 450 रुपए इनकी जेब में धनराशि थी, तो धनराशि लेके ये चले गए किराना की दुकान पे, कमल किराना स्टोर, कमल किराना स्टोर पे चले गए। इन्होंने बोला भैया हमारे पास 450 रुपए है, 450 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, हमको इसकी चीनी दे दो। कमल किराना स्टोर वाला बंदा बोला भैया 1 किलो चीनी की कॉस्ट कितनी है, 1 किलो चीनी की कॉस्ट है 60 रुपीज है। तो राजेश भैया बोले हमका कितनी चीनी मिलेगी, हमका कितनी चीनी मिलेगी, कितने, इसमें 450 रुपए में। तो मैंने बताया ये भी 450 भी रुपीज में है, 60 भी रुपीज में है, तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे इसको। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों मैंने बताया दोनों अगर रुपीज में है या दोनों की यूनिट सेम है, अगर ये भी केजी में होता ये भी केजी में होता, या ये भी मिलीलीटर होता ये भी मिलीलीटर होता, अगर ये भी किलोमीटर होता ये भी किलोमीटर होता, या ये भी मीटर होता ये भी मीटर होता, दोनों की अगर सेम यूनिट होती तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई कब करेंगे, यूनिट डिफरेंट होगी। जैसे जैसे आपसे बोला है 3 किलोग्राम की कॉस्ट इतनी है, तो 5 किलोग्राम की क्या होगी, पहले 1 की निकालोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कब करोगे, 1 की आपको पता है, 1 की मान लो एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, मैं बोलूं 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, है ना। तो 7 क्या है, नंबर ऑफ पेन, पेन क्या है, रुपीज। एक जगह नंबर है, एक जगह रुपीज है, दोनों की अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। अगर अलग अलग चीज होगी मल्टीप्लाई, सेम चीज होगी डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया, 450 को डिवाइड कर दिया सर, 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 450 उसके पास टोटल रुपीज थे, 60 रुपए की 1 केजी चीनी की, डिवाइड कर दोगे आ गया 7.5, 7.5 है, 75 केजी नहीं है बेवकूफो, 75 लिख दिया तुमने कॉपी में, ध्यान से देखो क्या है, 7.5 केजी है, यानी 7.5 किलो चीनी उसको मिलेगी। वो 7.5 किलो चीनी 3-4 महीना पिएगा आराम से, मस्त चाय, है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया हो तो आगे चलते हैं, इजाजत दो मेरे को आगे चलने की। आगे चलें, दबा दू बटन, दबा दू, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। चलो अगला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज किया है,
कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक इज 100 रुपए। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 12 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अरे बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये तो, क्या बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक इज ₹100। बच्चों जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले लिखना शुरू कर दो, स्टेटमेंट बना लो। क्या है? कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक इज 100। कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक एंड 5 बुक्स कितनी है? ये है 100 रुपए। 100 रुपए की 4 नोटबुक और 5 बुकें मिल जाएंगी आपको। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 12 रुपीज, एक बुक की कीमत कितनी है? 12 रुपीज है। 1 बुक की कॉस्ट कितनी है? ₹12। 12 रुपए की एक बुक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट निकालो। एक नोटबुक की कॉस्ट निकालो, एक नोटबुक की कॉस्ट निकालो। ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एक नोटबुक की कॉस्ट निकालो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग जिसका बाहर गया है, जिसका दिमाग थोड़ा सा बाहर गया है, थोड़ा उसको भूख लगी थी, उसने सोचा चलो घास चर के आते हैं थोड़ा, तो जिसका भी दिमाग घास चरने गया तो उसको बुला लो। पहले दिमाग एक बार यहाँ लैंड कर जाए, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखो रोस्टिंग भी थोड़ी थोड़ी बीच में जरूरी है ना, थोड़ा रोस्टिंग चलती है थोड़ा सा, है ना। देखो कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक और 5 बुक्स की है 100 रुपीज, ये रुपीज है। हाँ, 1 बुक 12 रुपीज की है तो 1 नोटबुक कितने की होगी? अब इसमें दिमाग क्या लगाना है आपको पता है, ये चीज आपको पता है, इसी चीज से आपको दिमाग में आइडिया लग जाएगा। इसी चीज से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। इस चीज से आपको आइडिया लग जाएगा क्या? 4 नोटबुक और 5 बुक की कीमत 100 रुपीज है और एक बुक 12 रुपीज की है, और इधर कितनी बुक्स है? 5 बुक्स है। एक बुक अगर 12 रुपीज की है, इधर कितनी बुक्स है? 5 बुक्स है। तो इन 5 बुक्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। इन 5 बुक्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। इन 5 बुक्स की अगर कोई भी कॉस्ट हो, मान लो कुछ भी कॉस्ट है 5 बुक्स की, इसको इन 5 बुक्स की कॉस्ट को अगर 100 से हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 4 नोटबुक की तो कॉस्ट बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 4 नोटबुक की कॉस्ट बचेगी। जैसे मान लो मेरे पास 3 चीजें हैं, मान लो, रुको, ये देखो, ये एक पेन है मेरे पास, मान लेते हैं इस पेन की कॉस्ट 7 रुपए है, इस पेन की कॉस्ट 7 रुपए है। एक ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल की कॉस्ट मान लेते हैं 10 रुपए है, इस पानी की बोतल की कॉस्ट 10 रुपए है। और एक ये मेरे पास चुलबुल पांडे वाला चश्मा है, ये चश्मा चुलबुल पांडे वाला चश्मा है, इस चश्मे की कॉस्ट मान लेते हैं 30 रुपए है, 30 रुपए है। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 47 रुपीज। कितनी हो गई? 47 रुपीज है। अब मैंने आपसे बोला बच्चों कि इन तीनों चीजों की कॉस्ट 47 रुपीज है, इन तीनों चीजों की कॉस्ट 47 रुपीज है। तो फिर अगर मैं आपसे बता दूं इन दोनों की कॉस्ट अगर मैं बता दूं, बॉटल की कॉस्ट 10 रुपए, पेन की कॉस्ट 7 रुपए, तो आप चश्मे की कॉस्ट नहीं निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। इन दोनों की कॉस्ट को जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आए इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? पेन की कॉस्ट 7 रुपए, बोतल की कॉस्ट 10 रुपए और टोटल कॉस्ट 47 है। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब ये 17 रुपए जो है 47 में से माइनस कर दो, 47 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 30 रुपीज। चश्मे की कॉस्ट आ गई, क्योंकि तीनों की कॉस्ट हमको पता थी। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है, कैसे करना है? देखो चुलबुल पांडे वाला चश्मा रख देते हैं, है ना, ये चीज समझ में आई। सेम चीज इधर करनी है, मिट जा 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 मिट जा। ठीक है, एक बुक की कॉस्ट 12 रुपीज है, इधर 5 बुकें हैं, 5 बुकें हैं, 4 नोटबुक हैं। जैसे एक ये नोटबुक हो गई, एक दूसरी नोटबुक हो गई, तीसरी नोटबुक, चौथी नोटबुक, और इधर 5 बुकें हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक और ये 5 बुक। ये बुक है, ये नोटबुक है। इन सब की कॉस्ट जो है 100 रुपीज है। इन दोनों की कॉस्ट जो है बंडल की 100 रुपीज है ना। और क्या पूछा है आपसे? 1 बुक, एक बुक की कॉस्ट, जैसे इस बड़ी वाली ये बुक जो ऊपर रखी है इसकी कॉस्ट 12 रुपीज है, तो 12 की ये, 12 की ये, 12 की ये, 12 की ये, 12 की ये।
अब इन सब की कॉस्ट निकाल लेते हैं, जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको 100 से माइनस कर देंगे। अब 100 से जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब तो बुक्स चली गई, बुक्स की कॉस्ट हमने माइनस कर दी, अब जो नंबर आएगा, जो जो रुपीज आएंगे वो सिर्फ इन्हीं की तो कॉस्ट होगी, वो सिर्फ इसकी ये 4 नोटबुक की तो कॉस्ट होगी, है ना। और हमसे पूछा भी तो नोटबुक की कॉस्ट है, 4 नोटबुक की कोई कॉस्ट आएगी मान लो, फिर हमको 1 नोटबुक की निकालनी है सर, तब तो नॉर्मल डिवाइड करना होगा। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलो अब मिटाते हैं, अब सीधा क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा, अब मैं मान लेता हूं आपको बहुत बढ़िया से आइडिया लग गया होगा। देखो 1 बुक कितने की है, 1 नोटबुक पता करनी है, तो सबसे पहले 5 बुक्स की कॉस्ट निकालो। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, 1 की इतनी है 12 इंटू 5, ये 1 की और ये 5 की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो। 12 और 5 जा 60 रुपीज, 12 और 5 जा 60 रुपीज, 5 बुक की कॉस्ट कितनी आ गई, 60 रुपीज आ गई। तो कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज, 100 माइनस रुपीज 60 कर दो, जो कि आएगा रुपीज 40। 100 रुपीज में से 60 रुपीज माइनस कर दो, 40 रुपीज आएगा। यानी कि बच्चों, यानी कि क्या, 4 नोटबुक की कॉस्ट अगर 40 रुपीज है, 4 नोटबुक की कॉस्ट 40 रुपीज, अब मैं यहां करूंगा, साइड में करूंगा, पेन बदल लेते हैं, चलो ब्लू पेन से करते हैं, है ना, इधर करते हैं। 4 नोटबुक की कॉस्ट अगर 40 रुपीज है, ये 40 रुपीज 4 नोटबुक की, तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 1 एनबी मतलब नोटबुक कितनी हो जाएगी। सर हमको पता है 4 की अगर 40 है तो 1 की कितनी होगी, सर डिवाइड कर देंगे 40 से 4 को, डिवाइड कर देंगे 40 से 4 को, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा सर, ₹10। यही तो हमको पूछा गया था, यही तो हमको पूछा गया था, हमको क्या पूछा गया था, 1 बुक की कॉस्ट 12 है तो 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, और ये होगी 10 रुपीज। समझ में आया, समझ में आया, हमने लास्ट में डिवाइड क्यों किया, समझ में आया, हमको 4 नोटबुक की कॉस्ट पता थी, हमको 1 नोटबुक की कॉस्ट निकालनी थी, डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट इधर हट जाता हूं, लिख लो लिख लो लिख लो, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, अब कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, जो भी स्क्रीनशॉट लेगा मेरे को पता चल जाए तूने लिया स्क्रीनशॉट, तूने लिया, तो नीचे रख, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट डिलीट मारेगा भी, तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाना चाहिए, फटाफट से लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, चलो 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 चलो, हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, देखो लास्ट की लाइन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। सेम पिछले में क्या था, एक बुक की कॉस्ट हमको इतनी है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, सेम चीज इधर, फाइंड द, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, सेम चीज है। अब देखो इसमें चीज अलग क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। 5 टेबल की जो कॉस्ट है, 5 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो सेम है कितनी, 7 चेयर्स की जो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा क्या पता और जरूरत हो हमें आगे चल, रेड पेन से लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स, कॉस्ट ऑफ 5 tables is equals to cost of क्या, 7 chairs। ये लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों जो कॉस्ट 5 टेबल्स की होगी वही सेम कॉस्ट 7 चेयर्स की होगी, यही क्वेश्चन में हमको बोला है। 5 टेबल की कॉस्ट मान लो 500 रुपए है, तो 7 चेयर्स की भी कॉस्ट भी 500 रुपए ही होगी, दोनों सेम है ना। If the cost of 1 table is 210 rupees, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज है, तो ये है टेबल्स, एक टेबल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको सवाल में, 210 रुपए, कितनी है बच्चों, 210 रुपीज दे रखी है, 210 रुपीज दे रखी है ना। तो एक टेबल की कॉस्ट 210 है, तो बच्चों इधर जो 5 टेबल्स पूछा है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी,
कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स कितनी हो जाएगी? ये सर हो जाएगी ₹210 इंटू 5। एक टेबल की कॉस्ट आपको पता है 210 है, तो 5 टेबल्स की निकालनी है तो 210 इंटू 5 कर देंगे सर, सीधी सी बात है। कितना आ जाएगा? 0 5 1 5 5 2 10। अरे बाप रे बहुत ज्यादा हो गया। 10 50 1050 रुपए। 5 टेबल की कॉस्ट आ गई 1050 रुपए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? सेम डिट्टो लास्ट क्वेश्चन जैसे। लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल हूबहू बड़ा भाई निकाल के ले आया, बड़े भाई को खोज के ले आया। 5 टेबल की कॉस्ट बराबर है 7 चेयर्स की कॉस्ट को। एक टेबल की कॉस्ट अगर 210 है तो सेम 5 टेबल, इधर 5 टेबल ही तो बोला था हमको, 5 टेबल की कॉस्ट, तो 5 टेबल कितने के हो जाएंगे? 1050। अब बच्चों ध्यान देना, अब ये जो 1050 रुपीज है, ये 1050 ये 7 चेयर्स की भी कॉस्ट होगी, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 7 चेयर। अब कॉस्ट ऑफ 7 चेयर भी यही होगी, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 7 चेयर, है ना? कॉस्ट ऑफ 7 चेयर भी इतनी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपके? 7 चेयर्स की भी सेम कॉस्ट है ना? अब देखो 7 चेयर की अगर इतनी कॉस्ट है, आपसे पूछा गया 1 चेयर की कॉस्ट पूछा, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी हो जाएगी? 7 चेयर की कॉस्ट 1050 है, तो 1 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये रुपीस है वो नंबर है ना? डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 7 की पता है आपको 1 निकालना है, 7 चेयर्स का आपको पता है 1 चेयर का निकालोगे, डिवाइड कर दो, ये 7 को उठा के इधर भेज दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी हो जाएगी? 1050 अपॉन 7। काटो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 3 बचेगा, ये 35 बन जाएगा, 7 5 जा 35, और ये 0 तो ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों 1 चेयर की कॉस्ट आ गई ₹150, 150 रुपए आ गई। इतनी बात समझ में आई? सेम जो क्वेश्चन हमने पहले किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ना इसमें हमको कैसे तीन टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। कल हम चल के कुछ एक नई चीज हम पढ़ेंगे, इसी में कल नई चीज पढ़ेंगे, और क्या पता 1-2 लेक्चर्स और ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें सवाल बनते नहीं अलग अलग टाइप के, सेम इसी टाइप के सवाल बनेंगे। ऐसे सवाल अगर आपने कर लिए तो आपकी चांदी चांदी हो जानी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1-2 टाइप के सवाल ही बनेंगे इससे। अब आगे चल के हम एक नई चीज पढ़ेंगे इसमें एक नए सवाल और 2-4 टाइप के और सवाल बनते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से, है ना बच्चों? तो जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, वापस से चेतावनी दे रहा हूँ, वापस से कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। कॉपी में एक एक सवाल उतारेंगे, और जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? ये सब सवालों की प्रैक्टिस करोगे। क्या प्रैक्टिस करोगे? नहीं बात, वापस से प्रैक्टिस करना, जैसे ही जब हो जाए ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस से जो सवाल आ रहे हैं सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। चलो नोट कर लो। अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो सर ये वीडियो आज कंप्लीट होता है। वीडियो कंप्लीट होने की बात कर रहे थे, हमने भविष्यवाणी कर दी, हमने काला जादू कर दिया और वीडियो कंप्लीट हो गया, है ना? तांत्रिक। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। तो एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ सबका विकास। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।